भारत देश में प्राचीन काल से एक परंपरा रही है तप करने की, तपस्या करने। यहाँ तक के देवी देवता भी तप करते रहे। 16 कला पूर्ण भगवान श्री कृष्ण ने 12 साल तप किए, जिस स्थान को हम बद्रीनाथ बोलते हैं। तो आप लोग सवेरे आपको मजबूर करती हो, जल्दी उठो, नाम की कमाई करो, भगवान का नाम जपिए, गुरु का ध्यान करते हुए आशीर्वाद मांगिए कि मेरी भक्ति सफल हो और मेरा दुनिया में आना सफल हो। तो जितना हो सके आप अपने घर में बैठकर नाम जपिए और अपने घर के पाप ताप को काटिए। पता नहीं कौन कौन सा कर्म हमारे जीवन में कहां से चलकर किस तरह से दुख देने के लिए कार्य कर रहा होता है। पुरानी एक कहानी हम लोगों ने सुनी थी। एक ऋषि के पास में जाकर एक महिला बोलती थी कि मैं अपने पति की खूब सेवा करती हूँ, घर का ध्यान भी रखती हूँ। वो मारता पीटता बहुत है, गालियां बहुत देता है, ताने देता है, माँ बाप को कोसता है, रुलाता बहुत है, तन पर चोट मारे मन पर भी चोट मारता है, दिल में संवेदनाओं की चोट भी लगती है, खानदान को कोसता है हमारे। तो सुनने के बाद में वो महात्मा उसकी तरफ देखकर इतना ही बोलते थे, वो ऋषि, तुम्हारी रोटी ठीक चल रही है, कपड़ा ठीक मिल रहा है, हाँ जी दोनों चीजें ठीक है। अच्छा तू बीमार होती है तो दवा करता है? बोले उसने अपने काम कराने तो दवा। मैं बीमार हो जाऊंगी तो घर का काम कैसे चलेगा? अपने मतलब के लिए रोटी खिलाता है, मारता बहुत है। उसके घर में मैं आ गई हूं तो केवल एक ही काम रह गया क्या कि मार खाओ, रोटी दे देगा 3 टाइम की, 3 कपड़े मिल गए, दवा देता है, मारता बहुत है। ये क्रम चलता रहा। हर साल वो आती रही और प्रणाम करती रही और यही सवाल। एक दिन उसने ये पूछ लिया कि महाराज एक बात बताइए, ये कब तक चलेगा? तो उन्होंने कहा अभी कितने साल हो गए? बोले 5 हो गए। बोले 2 साल और। महाराज 2 साल और क्यों? बोले पिछले जन्म को तू नहीं जानती, तेरा कर्म कट रहा है। क्या कर्म करके आई हूं? उन्होंने कहा कि तू पिछले जन्म में सौतेली माँ थी और ये तुम्हारा पति तुम्हारा बेटा था, तूने खाना तक नहीं दिया, मारा पीटा बहुत, दवा भी नहीं देने दी, और तुम्हारी माँ के लिए वो इतना बुरा बुरा बोलती थी कि तुम कितनी कितनी बार तो आत्महत्या करने के लिए चले गए और फिर कोई ना कोई बचा के ले आता था। इस जन्म में बेटा वही जिसका यशोदा माँ बनकर तुमने पालन करना था, तू यशोदा नहीं बन पाए।